कब नरेंद्र मोदी वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे? क्या इस बार भी अमित शाह वजीर दाखिला या राजनाथ सिंह वजीर दिफा बन पाएंगे? एनडीए के साथियों की अहम मिनिस्ट्रीज की मांगों को बीजेपी किस तरह से खुद का नुकसान किए बगैर पूरा करेगी? इस बार की इत्तेहाद वाली हुकूमत बनाने में बीजेपी को किस खतरे का डर है? चलिए तफसील से जानते हैं। हालिया में हुए लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को पूरी हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत हासिल नहीं हुई और यही वजह है कि वो हुकूमत बनाने के लिए एनडीए में शामिल पार्टियों पर इन्हसार है, जिसमें अहम पार्टियां तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है। ये पार्टियां अहम तो हैं ही, पर इसके साथ ही इन्होंने हुकूमत बनाने के लिए अहम मांगे भी रखती हैं। बता दें तो टीडीपी, जिसे 16 सीटें हासिल हुई थी, उनकी जानिब से लोकसभा में स्पीकर की और अहम मिनिस्ट्रियों की मांग की गई है। कब नरेंद्र मोदी वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे? क्या इस बार भी अमित शाह वजीर दाखिला या राजनाथ सिंह वजीर दिफा बन पाएंगे? एनडीए के साथियों की अहम मिनिस्ट्रीज की मांगों को बीजेपी किस तरह से खुद का नुकसान किए बगैर पूरा करेगी? इस बार की इत्तेहाद वाली हुकूमत बनने में बीजेपी को किस खतरे का डर है? चलिए तफसील से जानते हैं। हालिया में हुए लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को पूरी हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत हासिल नहीं हुई और यही वजह है कि वह हुकूमत बनाने के लिए एनडीए में शामिल पार्टियों पर इन्हसार है, जिसमें अहम पार्टियां तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड शामिल है। ये पार्टियां अहम तो हैं ही, पर इसके साथ ही साथ इन्होंने हुकूमत बनाने के लिए अहम मांगे भी रख दी हैं। बता दें तो टीडीपी, जिसे 16 सीटें हासिल हुई थी, उनकी जानिब से लोकसभा में स्पीकर की और अहम मिनिस्ट्रियों की मांग की गई। अब अहम मिनिस्ट्रियों में कैबिनेट आती है, जिसमें होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री शामिल है। वहीं जेडीयू, जिससे 12 सीटें हासिल हुई हैं, उनकी जानिब से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी CMPCC के हेड की मांग की गई है। इसके अलावा शिवसेना और एलजेपी ने भी कुछ मिनिस्ट्रियों में किरदार मांगे हैं। पर जराये के मुताबिक बीजेपी की तरफ से टीडीपी को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर दिया जाएगा और सिविल एविएशन और स्टील की मिनिस्ट्री दी जा सकती है। वहीं जेडीयू को पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट में ओहदा दिया जा सकता है। ताहम शिवसेना और एलजेपी के साथ बातचीत की जाएगी। पर इसी बीच बड़ा सवाल ये कि जो मिनिस्ट्रियों की मांग टीडीपी या जेडीयू कर रही है, वो अहम मिनिस्ट्रियों को बीजेपी अपने हाथों से जाने देगी। तो जराये ने बताया कि अपने इत्तेहादियों की तरफ से भारी दबाव के बावजूद भी बीजेपी का मकसद एक ही है कि वो कुछ अहम मिनिस्ट्रियां, खास करके जो कैबिनेट कमेटी में सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, यानी डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स को अपने हाथ में ही रखे। इसके साथ ही बीजेपी का मुद्दा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को संजीदा मिनिस्ट्री यानी रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवे को, जो कि इस वक्त नितिन गडकरी की क़यादत में चल रही हैं, उसे भी अपने ही पास रखे। चलिए और तफसीलन बात करते हैं। पहले नंबर रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की इसकी अहमियत इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की और राब्ते की, जिससे बीजेपी अपना मोमेंटम बरकरार रखने के लिए अपने पास ही रखना चाहती है। दूसरी रेलवेज, जिस पर जेडीयू की भी नजर है और वो इसे वापस लेना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर भी ये दलील देगी कि नई तरह की चीजों को बीजेपी की क़यादत में लगातार की तेजी की जरूरत है। तीसरी सिविल एविएशन और स्टील, इसे टीडीपी को दिया जा सकता है ताकि उनकी मिनिस्ट्रियों में अहम किरदार की ख्वाहिश को मुतमईन किया जा सके। चौथी पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट, जिसे जेडीयू को दिया जा सकता है ताकि उनकी मांगों को भी मुतमईन किया जा सके। यहाँ जराये के हवाले से यह भी बताया गया कि मांगों को बैलेंस करने के लिए और अपना इख्तियार भी पूरा रखने के लिए बीजेपी MOS अपने इत्तेहादियों को दे सकती है। इस तरह की हिकमत अमली से बीजेपी अपने साथियों को मुतमईन भी करेगी और अपना इख्तियार भी नहीं खोएगी। बात बीजेपी की हिकमत अमली की करे तो वो वाज़े रही है कि उन्हें अहम मिनिस्ट्रियों पर से खुद का कंट्रोल खत्म नहीं करना और गैर तनकीदी वजारतें इत्तेहादियों को देनी है और साथ ही उनकी ख्वाहिश और उमंगों को भी बरकरार रखना है, उन्हें MOS भी दे देना है। लेकिन इतना बारीक हिकमत अमली के बावजूद भी बीजेपी को कई सारी मुश्किलों का सामना करना होगा, क्यों ना कि इस बात का ध्यान रखना है कि उनके साथियों की ख्वाहिश को उनकी तजवीज़ पूरा कर सके, वो भी बीजेपी की हिकमत अमली को नुकसान पहुंचाए बगैर। इसके साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाना है कि एनडीए के इत्तेहादियों के बीच में इत्तेहाद बना रहे, क्योंकि उसकी की वजह से इस वक्त बीजेपी को बेहद ज्यादा जरूरत है और साथ ही अवामी नजरिया भी बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्यों ना कि इस वक्त महकमों की तकसीम का मीडिया और राय दहंदगान की तरफ से बारीकी बैनी से जायजा लिया जा रहा है। अब जैसा कि कल 9 जून को नरेंद्र मोदी बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि एनडीए के इत्तेहादियों में इत्तेहाद बना रहे ताकि हुकूमत बनाई जा सके और आगे चलाई भी जा सके। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या अमित शाह, जो कि पहले वज़ीर दाखिला की कुर्सी संभाले बैठे थे और जिन्हें नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत के पीछे का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, क्या वो इस बार भी वज़ीर दाखिला बन पाएंगे या क्या राजनाथ सिंह को ही इस बार वज़ीर दिफा मिलेगा?
कौन होगा जो अब वजीर खारजा या वजीर खजाना का ओहदा संभालेगा, ये बहुत ही कुछ अहम सवाल बन गए हैं, क्यों ना कि 2019 के बाद से इन सभी वजारतों की जानिब से कई अहम किरदार अदा किए गए। इसलिए बीजेपी इस बात को लेकर बहुत संजीदा है कि वो इन सभी वजारतों को तो कम से कम अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। पर इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि इत्तेहादी पार्टियां मिली हुई वजारत या ओहदों से मुतमईन हो जाएं, क्यों ना कि इस बार की यह हुकूमत इत्तेहादियों के बलबूते पर ही बनाई जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी में खौफ देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कौन सी नई हिकमत अमली लाती है जिससे अपने इत्तेहादियों को भी मुतमईन कर देती है और अपनी अहम वजारतों को भी बचा लेती है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि नायडू और नीतीश क्या बीजेपी की तजवीज पर राजी होंगे या नहीं? क्या अमित शाह या राजनाथ सिंह ही अगले वजीर दाखिला या वजीर दिफा बनेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।